जय हिंद मेरे दोस्तों, वेलकम टू स्टडी क्रेज मेकिंग योर सक्सेसफुल लाइफ। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हमने आपके लिए अग्निवीर एयरफोर्स और नेवी से रिलेटेड जो वैकेंसी निकली हैं उसी वैकेंसी के टेस्ट के लिए हमने आज आपके लिए एयरफोर्स और नेवी के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेकर आए हैं, जो आपका आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक समूह में आर से पी अधिक चुस्त है और टी क्यू से मध्य बुद्धि है, तो टी से पी अधिक चुस्त है तो सबसे चुस्त कौन है? इसमें क्या है, जो आर है ये पी से अधिक चुस्त है, ठीक है, और टी क्यू से मंद बुद्धि है, ठीक है। जो टी है वो क्यू से मंद बुद्धि है और टी पी से अधिक चुस्त है, तो सबसे चुस्त कौन है? तो फ्रेंड्स इसमें मैंने बता दिया आपका पूरा एक साइड पे मैंने आपको सॉल्यूशन लिख रखे हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा पी, लेकिन वो होगा कैसे वो आपको देखना है। पी आर से और टी से अधिक चुस्त है, ठीक है। जो पी है वो आर और टी से अधिक चुस्त है तथा क्यू टी से मंद बुद्धि है, तो सबसे अधिक चुस्त जो हुआ वो पी हुआ ना, क्योंकि पी और आर, जो पी है वो आर और टी दोनों से अधिक चुस्त है, ठीक है, और लेकिन क्यू जो है वो टी से मंद बुद्धि है, लेकिन दोनों से चुस्त कौन रहा है? यहाँ पर पी रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन आपका, यदि किसी माह में 23वीं तारीख को रविवार है, ठीक है, यदि कोई महीना है उसमें 23 तारीख को रविवार था, 2 सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा दिन पड़ेगा? उसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, 2 सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा दिन पड़ेगा। तो फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है। 2 सप्ताह प्लस 4 दिन, इसमें क्या रखा है, 2 सप्ताह प्लस 4 दिन, यहाँ पर कितना हुआ 2 × 7, तो 7 सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 2 × 7 कर दिया है, और आगे क्या है 4, तो 2 × 7 + 4 = कितना हुआ 18 डेज। ओके, अब 23 से 18 दिन पहले पूछा है, तो 23 में से 18 माइनस करेंगे तो आपका 5 बचेंगे, तो 5 डेट आएगी, ठीक है। तो अब इसमें क्या पूछ रखा है, अब 5 डेट को आपको पता करना है कि कौन सा दिन था। ओके, अब यहाँ पर देखना है 23, और जो 23 इसमें दे रखा है कि रविवार था, और 23 से आपको लगाना है 7 दिन पहले क्या पड़ा, तो 7 दिन पहले 16 तारीख को आपका रविवार पड़ा, और 9 तारीख को रविवार पड़ा, और 2 तारीख को रविवार पड़ा, ठीक है। अब यहाँ पर 2 है, और 2 को रविवार पड़ा है, 5 को आपको बताना, तो 2 को रविवार, सोमवार, मंगल, अभी 2 बीच में आएंगे, तो सोमवार मंगल के बाद बुध आएगा, तो आपका 5 तारीख को आपका आंसर सी सही हो जाएगा, बुधवार, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका। 3 है कि निम्न इस आकृति में आपको त्रिभुजों की संख्या बतानी है, जिसमें कितने त्रिभुज हैं। तो मैंने आपकी डिटेल में आपका सॉल्यूशन दे रखा है, वो देख लेते हैं सॉल्यूशन क्या है। तो फ्रेंड्स आपका ये सॉल्यूशन दे रखा है मैंने पूरा त्रिभुज बना रखा है, यहाँ पर ए बी और यहाँ पर सी डी ई और एफ जी एच आई जे के एल, यहाँ पर मैंने हर पॉइंट पर आपको पॉइंट बना रखे हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, इसमें आकृति में मैंने सॉल्यूशन दे रखा है, इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो त्रिभुज ए बी डी, सबसे पहला त्रिभुज किसमें बनेगा, ए बी डी, ये वाला बनेगा ए बी डी, एक त्रिभुज ये हो गया। अगला त्रिभुज कहाँ पर बनेगा, एफ एच डी में, तो एफ कहाँ पर है इसमें, एफ एच और डी, ये आपका दूसरा त्रिभुज बन गया। ऐसे ही आपको एफ जी एच देखना है। अब एफ जी और एच, ये आपका एफ जी एच, 3 त्रिभुज हो गए। अब ऐसे ही आपको फाइंड करना है, आपको मैंने पूरा डिटेल में दे रखा है कौन कौन सा त्रिभुज कहाँ पर है, क्योंकि वो आपको सबको काउंट कर लेना है। तो यहाँ पर आपको पूरे त्रिभुज कितने मिलेंगे, 35, ठीक है, 35 पूरे टोटल त्रिभुज हैं। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर जो सॉल्व क्वेश्चन में दे रखा है वो कितना दे रखा है, 26, 24 और 18, इसमें 35 कहीं पर नहीं दे रखा है, ठीक है। तो इनमें से आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर डी ऑप्शन में आपको अगर और संख्या दे देता, जैसे आपका यहाँ पर मान लिया 21 देता, ठीक है, तो 21, लेकिन यहाँ पर हाईएस्ट संख्या कितनी थी, 26, तो यहाँ पर हाईएस्ट संख्या मैंने आपको बता दिया कि अगर इस पर हाईएस्ट संख्या जो थी वही आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है, वही आंसर आपका हो जाता अगर इसमें इनमें से कोई नहीं ऑप्शन नहीं होता, तो ठीक है। तो आपको 26 पर आपको क्लिक करके आना था, ठीक है। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपका 24 क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति जो है दक्षिण दिशा में चलकर दाहिने मुड़ता है, ठीक है, और फिर बाएं, और तब दाहिने, अब बताओ किस दिशा में जा रहा है।
वो कब कब मुड़ा है तो देख लेते हैं आपका इसका सॉल्यूशन क्या है इसका देख लेते हैं। सबसे पहले कोई बिंदु है, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है ये, ठीक है, ये व्यक्ति खड़ा है यहाँ पर, यहाँ से सबसे पहले किधर जा रहा है वो दाहिने। मैंने आपको यहाँ पर बता रखा है पूरब है, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण, ठीक है। मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख दिया है। सबसे पहले क्वेश्चन में दे रखा है दक्षिण दिशा में चलकर, तो दक्षिण दिशा में ये इधर चला, ओके। फिर वह दाएं मुड़ जाता है, दाहिनी ओर मुड़ जाता है, दाहिनी ओर इधर मुड़ गया, ओके। फिर वह बाएं ओर मुड़ जाता है, बाएं ओर मुड़कर वो किधर आ गया, वह दक्षिण दिशा में आ गया है। लेकिन फिर तब वह दाहिनी ओर और मुड़ गया है, तो वो इधर दाहिनी ओर और मुड़ गया, तो वो कौन सी दिशा में जा रहा है, तो इधर दाहिनी ओर कौन सी दिशा है, दाहिनी ओर इधर वाली साइड पर कौन सी पड़ रही है, पश्चिम पड़ रही है, जब पश्चिम पड़ रही है तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि ए को 1 लिखते हैं तो लॉट को 47, तो मैट को क्या लिखेंगे। जैसे ए संख्या को 1 है और लॉट को 47 रखा है और मैट को इसमें आपको बताना है, तो मैट को क्या रखेंगे, तो आगे देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन है, जैसे इसने ए को 1 माना है तो लेट को 12, तो लॉट को इसने 47 माना, लेकिन 47 आया कैसे, जैसे ए आया, एल आया है 12 पर और ओ 15 पर और टी 20 पर, इन दो सबको मिला के आपका 47 इसने माना है। तो इसी प्रकार आपको एम को देखना है 13 पर और ए आपका 1 पर आएगा और टी आपका 20 पर आता है, तो इन सबको जोड़ के आपको कितना आ रहा है 34। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा 34, ओके। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बेमेल है, जो इसमें से आपको अपोजिट देखना है, वो इनसे मेल नहीं खा रहा है, ठीक है, इन सबसे मेल नहीं खा रहा है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपको बताना है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैंने रखा है ए लिया है, ऑप्शन नंबर ए, PURW, तो पी को +5 करेंगे तो यू आ रहा है, ठीक है, और यू में -3 करेंगे तो आर आ रहा है, और लेकिन आर में +5 करेंगे तो डब्ल्यू आ रहा है, ठीक है। इसी प्रकार आपको यहाँ पर देखना है, सी में आपको +6 करेंगे तो आपको आई आएगा, और आई में -4 करेंगे तो आपका ई आएगा, ओके, और लेकिन ई में मान करेंगे तो आपका के आएगा, के नंबर आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में देखना है, ऑप्शन नंबर सी में m+11 करने पर आपका x आ रहा है, x में -9 करने पर आपका कितना आ रहा है, o आ रहा है, ठीक है। अब o में +10 करने पर y आ रहा है, ओके। अब इसी प्रकार d में देखेंगे, यहाँ पर d में 8 प्लस करने पर o आ रहा है, और o में -6 करने पर i आ रहा है, और i में +8 करने पर आपका q आ रहा है। तो इसमें जो मेल नहीं खा रहा है वो ऑप्शन नंबर सी नहीं खा रहा है, क्योंकि इन सब में आपको +5 +5 +6 और +6 और यहाँ पर +8, लेकिन यहाँ पर +11 है और यहाँ पर +10 है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल अलग आंसर हो जाएगा। MXOY यहाँ पर गलत आंसर है। पाप पुण्य धर्म, तो धर्म की जगह पर आपको बताना है, पाप का अपोजिट पुण्य हो गया और धर्म का अधर्म हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है आपका, मधु ने एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए कहा कि पत्नी मेरे ससुर निराले एकमात्र पुत्र की पत्नी है, वह तस्वीर निराले से किस प्रकार का संबंध रखती है। तो आपको बताना है, जैसे कोई तस्वीर की ओर इशारा करके बोल रहा है कि उसकी पत्नी मेरे ससुर निराले के एकमात्र पुत्र की पत्नी है, तो वह तस्वीर से किस प्रकार का संबंध रखती है। तो आपको इसका सॉल्यूशन देखना है। सॉल्यूशन क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये है मधु, ठीक है, मधु आप इस तस्वीर की ओर इशारा करके बोल रही है, बोला है कि उसकी पत्नी मेरे ससुर निराले के, ठीक है, उसकी पत्नी किसकी, मधु इस तस्वीर की ओर इशारा करके बोला कि इसकी पत्नी मेरे ससुर निराले के पुत्र एकमात्र पुत्र की पत्नी है, यहाँ पर एकमात्र पुत्र की पत्नी है, तो इनका इससे क्या संबंध हुआ, पुत्र का संबंध हुआ। आपको देख लेना है, यानी इनसे आपका पुत्र का संबंध हुआ, तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित अनुक्रम जो जारी रहा तो अगला अक्षर क्या होगा। यहाँ पर आपको बताना है, इन 29 में से 29 क्वेश्चन आपका क्या है, इन समय का आपका यही क्रम जारी रहा तो अगला क्वेश्चन आपको बताना है, ठीक है। तो इनमें क्रम कौन सा है, तो क्रम आपको देख लेना है, क्रम है आपका +4, तो यहाँ पर +4 करना है। देखिए सी +4 करेंगे तो जी आएगा, और जी +4 करेंगे आपका के आएगा, और के +4 करेंगे ओ आएगा, और ओ में +4 करेंगे तो एस आएगा, ठीक है, और एस में +4 करेंगे तो आपका डब्ल्यू यहाँ पर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 30, मैं एक पंक्ति में दाएं से 17वें तथा बाएं से 13वें हूँ, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। अच्छा, यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा है, ठीक है, यहाँ पर एक व्यक्ति बैठा है, तो ये बोल रहा है कि मैं दाएं 17वां हूँ और बाएं 13वां हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 17 और ये 13 आपको ऐड करने हैं,
17 13 आपके 30 हुए, ठीक है। 30 में से आपको 1 माइनस करना है। 1 माइनस क्यों करना है? क्योंकि उसने आपको बताया है कि मैं 17वां और 13वां हूँ, तो उसने अपने आप को भी गिना है साथ में अपने आप को गिना है, तो -1 करेंगे तो इसमें -1 करके आपको 29 आंसर आया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 29, ठीक है।